नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं कहानी सिनेमा की, जहां हम फिल्मों के उन अनसुने पन्नों में दबी उन कहानियों को आप तक लाते हैं। दोस्तों, साल था 1966। भारतीय सिनेमा में राज कपूर का नाम एक चमकते सितारे जैसा था। लोग उन्हें शोमैन कहते थे और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती थी। लेकिन इसी चमक धमक के बीच एक इंसान ऐसा भी था जिसकी कलम ने हिंदी सिनेमा को अमर गाने दिए थे। गीतकार शैलेंद्र। सैलन की दुनिया गानों के सुरों और लफ्जों से बनी थी, लेकिन उनके दिल में एक ख्वाब पल रहा था। एक ऐसा ख्वाब जिसे वो अपनी रूह से सींचना चाहते थे, और वो ख्वाब था फलेश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम को बड़े पर्दे पर उतारना। शैलेंद्र खुद बिहार के अररिया से थे, और जब उन्होंने बिमल रॉय के असिस्टेंट बासु भट्टाचार्य के मुंह से बिहार की मिट्टी में रची बसी ये कहानी सुनी, तो उन्हें लगा जैसे ये उन्हीं की कहानी है। उन्हें एक तड़प महसूस हुई कि इस सादगी भरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाना ही होगा, कैसे भी करके। फलेश्वर नाथ रेणु, जो मुंशी प्रेमचंद्र के बाद हिंदी साहित्य के सबसे बड़े नाम थे, उन्होंने भी शैलेंद्र का जुनून देखकर अपनी कहानी के राइट्स दे दिए। अब जरूरत थी एक ऐसे हीरो की जो बैलगाड़ी चलाने वाले हीरामन के मासूम किरदार को जी सके। शैलेंद्र पहले महमूद और नूतन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नूतन उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तभी एक दिन संगम के सेट पर राज कपूर से मुलाकात हुई। राज कपूर ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो यकीनन हीरो तो मुझे ही लिया गया होगा। शैलेंद्र संकोच में पड़ गई, पर उनके पास ना कहने की हिम्मत नहीं थी, और इस तरह एक कम बजट की आर्ट फिल्म में राज कपूर जैसे सुपरस्टार की एंट्री हो गई। अब फिल्म फ्लोर पर जाने के लिए तैयार थी। शैलेंद्र इस फिल्म को बॉम्बे की मसाला फिल्मों जैसा नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि शूटिंग बिहार के अररिया की असली लोकेशन पर हो, लेकिन उन दोनों वहां डाकुओं का इतना खौफ था कि चाहकर भी वहां पूरी शूटिंग नहीं हो पाई। टीम को भटकना पड़ा, कभी भोपाल, कभी पुणे, तो कभी मुंबई। ऊपर से राज कपूर अपनी फिल्म संगम के लिए स्विट्जरलैंड में व्यस्त थे, जिससे तीसरी कसम साल दर साल खिंचती चली गई। फिल्म का बजट बढ़ता जा रहा था। डिस्ट्रीब्यूटर दबाव बना रहे थे कि कलर फिल्म का जमाना है, इसे ब्लैक एंड वाइट मत बनाओ, पर शैलेंद्र अपनी जिद पर अड़े रहे। सबसे बड़ा संघर्ष तो कहानी के अंत को लेकर था। डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ तक कि खुद राज कपूर भी कह रहे थे कि हैप्पी एंडिंग रखो, वरना पब्लिक नहीं मानेगी। लेकिन शैलेंद्र और फलेश्वर नाथ रेणु को पता था कि इस कहानी की आत्मा हीरामन की उस 3 कस्मों में है। पहली, चोरी का माल नहीं लादना। दूसरी, बांस नहीं ढोना। और तीसरी, सबसे दर्दनाक कसम की फिर कभी किसी नौटंकी वाली को अपनी बैलगाड़ी पर नहीं बैठाना। शैलेंद्र को समझ आ गया था कि भले ही फिल्म फ्लॉप हो जाए, लेकिन वो इस कहानी की रूह का सौदा नहीं करेंगे। पर सच की इस राह की कीमत बहुत बड़ी थी। 18 नवंबर 1966 को जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सन्नाटा छा गया। पब्लिक को सैड एंडिंग पसंद नहीं आई और फिल्म फ्लॉप हो गई। शैलेंद्र ने अपना सब कुछ इस फिल्म में झोंक दिया था। फाइनेंशियल सेटबैक इतना बड़ा था कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका सपना रुला के गया, सपना मेरा बनकर रह गया। फिल्म की असफलता के ठीक 1 महीने बाद 14 दिसंबर को राज कपूर के जन्मदिन वाले दिन ही सिर्फ 43 साल की उम्र में शैलेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए। शैलेंद्र तो चले गए, लेकिन वक्त का पहिया घूमा। जिस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर ने नकार दिया था, उसे उसी साल नेशनल फिल्म अवार्ड में प्रेसिडेंट का गोल्ड मेडल मिला। राज कपूर ने भी बाद में सारा ठीकरा डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य पर फोड़ा कि वो एक स्टूडियो इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने पैसा बर्बाद किया। लेकिन जब ये फिल्म टीवी पर आई तो लोगों को समझ आया कि राज कपूर और वाहिदा रहमान ने क्या अद्भुत काम किया था। सजन रे झूठ मत बोलो जैसे गाने हर जुबान पर चढ़ गए थे। आज तीसरी कसम भारतीय सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि कभी कभी आर्टिस्ट की सबसे बड़ी हार ही उसकी सबसे बड़ी विरासत बन जाती है। शैलेंद्र ने व्यावसायिक सफलता खो दी, लेकिन उन्होंने सिनेमा को एक ऐसी रूहानी कहानी दी जो आज 60 साल बाद भी हमें उतनी ही सौंधी और सच्ची लगती है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो एक बार हीरामन और हीराबाई के उस निस्वार्थ प्यार को जरूर महसूस कीजिए। तो दोस्तों, सिनेमा के इतिहास से निकलकर आई आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपने दिल की बात जरूर लिखिएगा। ऐसी और भी अनसुनी और दिलचस्प दास्तानों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। याद रखिएगा, कहानी सिनेमा का नया एपिसोड आता है हर शनिवार और रविवार,
ठीक रात 9 बजे। तो अलार्म सेट कर लीजिए, क्योंकि सिनेमा के इतिहास के असली अनसुने पन्नों की वो कहानियाँ आपको यही मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सिनेमा 70 एम को देखते रहिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले कहानी के साथ।